हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम नीट पीएनएसटी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का हमारा सेशन होगा तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो सभी साथी नोट डाउन कीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु में कठोर तालु पर गठित उपकला कोशिकाओं के अस्थायी संचय को कहा जाता है। सकिंग कैलोसिटीज, एप्सिटीन पर्ल, सुपर न्यूमेरिटिथ, रिटेंशन सिस्ट। नवजात शिशु की बात कर रहे हैं तो नवजात शिशु में कठोर तालु पर गठित उपकला कोशिकाओं के अस्थायी संचय को एप्सिटीन पर्ल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, सामान्य अंतःनेत्रीय दाब है 12 से 22 mmHg, 16 से 25 mmHg, 20 से 35 mmHg, 19 से 38 mmHg। 12 से 22 mmHg ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्वाद मतिभ्रम इनमें से किसे प्रभावित करता है। नाक, स्वाद कलिकाओं को, कान, त्वचा को। स्वाद मतिभ्रम, स्वाद कलिकाओं को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, टेस्ट बर्ड्स। नेक्स्ट, एक तंत्रिका को जो सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऑप्टिक तंत्र, अक्षी प्रेरक तंत्र, घ्राण तंत्रिका, आनन तंत्रिका। घ्राण तंत्रिका, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है। मेड्यूला, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, थैलेमस। सेरिबेलम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अनुमस्तिष्क ही है जो हमारे बैठने की अवस्था या संतुलन को कायम रखता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। कॉर्निया में, पुतली में, परितारिका में, रेटिना पर। रेटिना पर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने समय के लिए प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। 5 साल, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। 3 वर्ष, 3 ईयर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दृष्टि वैषम्य को सुधार किया जा सकता है। दृष्टि वैषम्य, स्टिग्मेटिज्म, ध्रुवीय द्विध्रुवीय लेंस द्वारा, बेलनाकार लेंस द्वारा, अवतलीय लेंस द्वारा, समतल उत्तलीय लेंस द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बेलनाकार लेंस द्वारा। नेक्स्ट, ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइल कोलाइन का स्रवण करते हैं उन्हें कहते हैं। एड्रीनर्जिक, कोलिनर्जिक, प्री गैंग्लियोनिक। उपयुक्त में से कोई नहीं।
एसिटाइल कोलाइन का स्रवण करने वाले न्यूरॉन कोलिनर्जिक कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? 122, 20, 12, 14। 12 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कपाली तंत्रिकाओं के कुल 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, कान का भाग जो संतुलन बनाने में सहायक होता है। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, टिम्पैनिक झिल्ली, कोक्लिया, आशाइकल। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सेमी सर्क्यूलर कैनल। नेक्स्ट, मेनिंजेज परत होती है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की, फेफड़े की, किडनी की, हृदय की। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेज परत होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, केवल मेरुदंड। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, देखने, दृष्टि के कार्य में तंत्रिका सहायक होती है। ऑल्फैक्टरी, फेशियल, ऑप्टिक, एकॉस्टिक। ऑप्टिक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकार यह है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मनोभ्रम, डिमेंशिया, डिपर्सनलाइजेशन, सिजोफ्रेनिया। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, डिमेंशिया, डिपर्सनलाइजेशन एंड लास्ट है सिजोफ्रेनिया। कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकार पूछा गया है। ऑप्शन बी में राइट आंसर दिया गया है मनोभ्रम डिमेंशिया। यह एक प्रकार का संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव विकार होता है। नेक्स्ट, पार्किंसन रोग का कारण है। आनुवंशिक कारक, जरायु के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं की मृत्यु, मस्तिष्क में डोपामिन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति, तंत्रिका कोशिका की माइलिन विहीनता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मस्तिष्क में डोपामिन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति के कारण ही पार्किंसन रोग होता है। इस रोग में जो है हाथ पैरों में कंपन होती है, पूरे बॉडी में के किसी भी अंग में कंपन हो सकती है। नेक्स्ट है पार्किंसन रोग का शुरुआती लक्षण है झटके, कठोरता, अकेनेशिया, ट्रैकीकार्डिया। झटके, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्नायु तंत्र का कौन सा भाग युद्ध तथा पलायन नामक प्रतिक्रिया को जन्म देता है? परानुकंपी स्नायु तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दैहिक तंत्रिका तंत्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, राइजिंग आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इसके साथ है टेंचिकार्डिया और हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन, टैचिकार्डिया और हाइपरटेंशन। राइजिंग आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इसके साथ है आंसर होगा ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, न्यूरॉन और पेशी कोशिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर को कहा जाता है सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलाइन, डोपामाइन, एडोर्फिन। आंसर होगा एसिटाइलकोलाइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेत्र रेटिनॉल परत के शालाकाओं और शंकु को संशोधित किया जाता है एक ध्रुवीय न्यूरॉन, बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स, द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स। नेक्स्ट, बचपन से मस्तिष्क ट्यूमर का सबसे सामान्य रूप है अस्थि कोशिका, ग्लियोमा, मेड्यूला ब्लास्टोमा, एपेडिमोमा। मेड्यूलोब्लास्टोमा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित भागों में से किस हिस्से की चोट स्कैपुला के खिंचाव का कारण होता है अल्नर नर्व, थॉर्कोपृष्ठीय तंत्रिका, पृष्ठीय स्कैपुलर तंत्रिका, लंबी थोरेसिक वक्षीय तंत्रिका। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा लंबी थोरेसिक वक्षीय तंत्रिका। नेक्स्ट, इससे अधिक की ध्वनि श्रवण क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है 40 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल, 20 डेसिबल। ध्वनि मापन की इकाई डेसिबल होती है 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि श्रवण क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी किसका हिस्सा बनाती है श्रवण प्रणाली, दृश्य मार्ग, प्रेरक तंत्र, लिम्बिक तंत्र। ऑडिटरी सिस्टम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा श्रवण प्रणाली। मेडियल जेनिकुलेट बॉडी जो है श्रवण प्रणाली का हिस्सा बनाती है। नेक्स्ट, मोतियाबिंद के आपातकालीन उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है पाइलोकॉर्पिन, स्कोपोलामाइन, मैनिटॉल, एट्रोपिन। मैनिटॉल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यह एक पारदर्शी झिल्ली है जो आँखों के रेटिना में प्रवेश करने वाले प्रकाश को केंद्रित करती है लेंस, स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल। कॉर्निया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से क्या संचार के नोड में एक गैर मौखिक संदेश नहीं है स्वर और आवाज़ की पिच, चेहरे के भाव, इशारा भाव प्रदर्शन, छूना। स्वर और आवाज़ की पिच, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है मैक्यूला ल्यूटिया, ऑप्टिक डिस्क, फोविया सेंट्रलिस, इनमें से कोई नहीं। ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है
ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्रोका का क्षेत्र किस में है? अग्रपाली, फ्रंटल लोब, भित्तीय पाली, पेरिटल लोब, पक्ष कपाल पाली, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल पाली। ब्रोका का क्षेत्र अग्रपाली फ्रंटल लोब में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फ्रंटल लोब अग्रपाली। नेक्स्ट, शारीरिक परीक्षण में डेटा एकत्र करने के लिए गंध की चेतना का प्रयोग को कहते हैं? ऑस्कल्टेशन, ऑल्फैक्शन, परकुशन, पाल्पेशन। शारीरिक परीक्षण में डेटा एकत्र करने के लिए गंध की चेतना का प्रयोग करते हैं और इसे ऑल्फैक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कॉर्निया और लेंस में वक्रता अंतर के कारण होने वाली अपवर्तक त्रुटि कहलाती है? इमेट्रोपिया, दृष्टि वैषम्य, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दृष्टि वैषम्य। नेक्स्ट, धनुशीवन का समय पूर्व बंद होना कहा जाता है? स्कैफोसिफेली, ऑक्सीसिफेली, एक्रोसिफेली, एनीसिफेली। धनुशीवन का समय पूर्व बंद होना ऑक्सीसिफेली कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विभिन्न प्रकार के भावनात्मक अवस्थाओं से उपजी मांसपेशियों की टोन और कमजोरी के अस्थायी नुकसान को कहा जाता है? कैटाप्लेक्सी, कैथारसिस, कंपल्शन, कन्फेब्युलेशन। कैटाप्लेक्सी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एक रोगी को दी गई स्थिति जो इंट्राक्रैनियल दबाव पर वृद्धि लाती है? चित्त लेटकर, सिर का अंत 45 डिग्री तक ऊंचा होना, सिर का अंत 30 डिग्री तक ऊंचा होना, ऊपर की स्थिति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सिर का अंत 30 डिग्री तक ऊंचा होना। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।